यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, अद्भुत अनुग्रहकारी हैं। आपके कार्य प्रभु, आप बिल्कुल तरतीब से कार्यों को करते हैं और कोई भी कार्य करते हैं उसे फाउंडेशन से शुरू करते हैं। आप प्रभु कार्यों को बिखराते नहीं हैं, बल्कि आप एक सिरे से शुरू करते हैं और उस कार्य को पूर्ण करते हैं। यह आपके कार्यों में प्रकट होता है। सृष्टि को आपने पूर्ण किया प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। नई सृष्टि के कार्य को भी आप पूर्ण कर रहे हैं। आपके पास पूर्ण करने की क्षमता है और आप ही इसे पूर्ण कर सकते हैं। जिस सृष्टि को शैतान ने बिगाड़ा, आप उस सृष्टि को नई सृष्टि में परिवर्तित करके अपनी महिमा कर रहे हैं। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और इन वचनों का आदर इस बात में है कि हम वचन को केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन को सुनकर और ग्रहण करके उसके अनुसार अपने जीवन में उसे लागू करके उसके अनुसार चलने वाले बने, जिससे प्रभु आपके वचन की शोभा हमारे जीवनों से प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। सबसे पहली बात, नए नियम में परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य रिपीटेडली, फ्रीक्वेंटली आपको और हमको पढ़ने को और सुनने को मिलता है। लेकिन नए नियम में स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर के राज्य का वर्णन जो किया जा रहा है, पुराने नियम में क्या स्वर्ग का राज्य नहीं था? या था तो उसका क्या स्वरूप था, उसे क्या कहा जाता था? आपने एक बात बाइबल में और बार बार पढ़ी होगी और मसीही गीतों में से गाया होगा। एक गीत हम लोग गाते हैं ना, हे सयोन की बेटी खुशी मना। सयोन, सयोन वर्ड सुनाई दिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जायन। सयोन क्या है? पुराने नियम में परमेश्वर के राज्य की फाउंडेशन आपको सयोन में मिलेगी। नए नियम में जो परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 13 अध्याय में लगातार 7 दृष्टांत देते हैं, उसकी असलियत पुराने नियम में जो फाउंडेशनल पार्ट है उसमें सयोन नाम से उसकी पहचान होती है। आप सयोन को कभी आप बाइबल पढ़ेंगे, ये बराबर आ रहा है इसमें सयोन। सयोन पुराने नियम में भरा पड़ा है, नए नियम में भी भरा पड़ा, प्रकाशित वाक्य तक है सयोन। सयोन का अर्थ आपको कभी भी क्लियर नहीं मिलेगा। आज हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे। ये परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य का फाउंडेशनल पार्ट है, उसकी शुरुआती हिस्सा है। और ये अगर आपके समझ में आएगा तो आपको परमेश्वर का राज्य जो नए नियम में जिसका वर्णन किया जा रहा है वो स्पष्ट होगा। जितना ज्यादा ये स्पष्ट होगा उतना आपको वो स्पष्ट होगा। इसलिए वचन के एक हिस्से को सुनकर कभी किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे, बल्कि वचन के द्वारा अपने मस्तिष्क को पूरी तरीके से क्लियर होने दें। वो पूरी तरीके से जब क्लियर होगा तब आपको धीरे धीरे ये आभास होने लगेगा कि परमेश्वर क्या है और उसकी इच्छा क्या है, वो हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पे हमसे क्या चाहता है। इन सब देखिए, पौलुस ने ये तो लिखा था कि परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब तक आप वचन में बने रहेंगे, वचन में ग्रो करते रहेंगे, तब तक आप ये काम करने में सफल होंगे। जहां रुकेंगे वहीं पे ये ब्रेक हो जाएगा। ये बहुत विचित्र चीज है। आत्मिक रूप से ये सयोन का क्या मतलब है? व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ जायन? सयोन का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसके विषय में हम लोग अध्ययन में चलेंगे। और मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 15 अध्याय। भजन संहिता उसका 15 अध्याय, उसके ऊपर एक हेडिंग पड़ी होगी, सयोन के
किंगडम ऑफ गॉड के निवासी और सयोन के निवासी एक ही बात है। अब सयोन के निवासियों की क्या खूबियां हैं उसके बारे में ये दाऊद का एक भजन है जी। पहले पद से, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। ये तंबू वर्ड जो है ना, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वालों को ये तंबू बोला गया है। तंबू का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का निवास स्थान, जैसे अदन की वाटिका थी। यहां पे कहा गया हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, ये प्रश्न है। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा। तेरे पवित्र, ये सयोन एक पर्वत है, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता, वो कौन, खूबी देखिए, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच और दिल से सच बोलता है जी। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर या वायदा करके बदलता नहीं है। आज तो दुनिया में इंसान बहुत जल्दी बदलता है, वायदा करके पलट जाता है। जो वायदा करके बदलता नहीं है, चाहे हानि क्यों ना उठानी पड़े। आपने अगर किसी से वायदा कर लिया है, आपको हानि भी उठानी पड़े, अपनी बात से ना मुकरना जी। वो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी न डगमगाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसे प्राप्त होगी। ये है सयोन का गीत, यानी परमेश्वर की उपस्थिति का में जो लोग एंट्री पाएंगे उनके विषय में बताया जा रहा है। अब इसका नए नियम में वर्जन ले लीजिए। नए नियम में आइए, नए नियम में पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 7 पद से पढ़िए। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो है, तो ये है कि आपस में ये देखिए कलीसिया में लोग थे, कुरिन्थियों की कलीसिया के जो लोग थे वो आपस में एक दूसरे पर मुकदमा कर रहे थे कि तुम में सबसे बड़ा दोष तो ये है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते। एक मिनट रुक जाइएगा। जब ये वाली बात आज के युग में बोलो ना, इसी बात पे लोगों के आग लग जाती। परमेश्वर अन्याय सहने को बोलता है। मसीही जीवन सहने का पार्ट उसमें है। जो सच्चा जीवन होगा वो मुश्किलों से घिरा होगा। वहां पर आपको सहन, हर चीज अगर आपके प्रयास से ठीक हो जाए तो कोई परमेश्वर के वचन में ऐसा क्यों लिखा हुआ, वो भी नई वाचा के अंतर्गत सहने को क्यों लिखा है? कुछ चीजें सहकर पार करनी पड़ेंगी। प्रेम का काम क्या है? अगापे लव के लिए लिखा है कि प्रेम जो सच्चा प्रेम है, परमेश्वरीय प्रेम है, सब बातें सहता है, सब बातों की आशा करता है और सब बातों की प्रतीति करता है, यानी विश्वास करता है, मान लेता है। तो मान जाना और सब बातों पे विश्वास करना, सब बातों की आशा रखना, सब बातों पे को ग्रहण करना, मान लेना जल्दी से, ये सहने का पार्ट, ठीक। और जब परमेश्वर जो सहने के लिए सहने का एक हार्ड पार्ट है, और ये हार्ड पार्ट हर एक की लाइफ में है। अब बच्चों के कारण आपको बहुत सहना पड़ेगा। आपके बच्चे ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, आपको सहना तो पड़ेगा ना। कहां जाके सर फोड़ दोगे? बच्चे के साथ क्या कर लोगे? बच्चे पे मुकदमा करके दिखाओ, नहीं कर सकते। तो सहने वाला पार्ट है ना, तो सहने वाले पार्ट में आपको सहना पड़ेगा और सहना चाहिए।
अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, तो आज्ञा माननी पड़ेगी। अब इसमें पढ़िए, यहां पे किंगडम ऑफ गॉड के विषय में कहा जा रहा है। पौलुस यहां पर कलीसिया को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम अपनी हानि, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी आपस में एक दूसरे को, भाइयों को मतलब आपस में एक दूसरे को, कलीसिया के लोगों को। जी, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। सिय्योन में उनकी कोई एंट्री नहीं है। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये हो ही नहीं सकते, ये लिस्ट है पूरी, ये लोग नहीं हो सकते। अगर आप इसको और थोड़ा सा ये यानी एकदम ऐसे वैसे करके दिए, पीडीएफ है समझ लीजिए ये वर्ष, इसको और आप खोलेंगे ना तो इसकी ढेर सारे पॉइंट्स आपके सामने खुल जाएंगे। अच्छा, ये पियक्कड़ का मतलब किस किस तरह के पियक्कड़, केवल इसमें ड्रिंकर्स की बात नहीं, दारू पीने वालों की बात नहीं की है। नशे कई प्रकार के होते हैं। घमंड में नशे में चूर है, वो भी पियक्कड़पन है ना। तो ये घमंड का भी नशा है। कई बार एक बार वो जो दारू पीता है वो आदमी फिर भी बहुत जल्दी मान जाएगा, पश्चाताप कर लेगा, लेकिन जो घमंड के नशे में चूर है, ये भी पियक्कड़पन है, वो जल्दी नहीं मानता। उसको आप चाहे कुछ कह दीजिए, उसका मन बहुत जल्दी हार्ड हार्टेड होते हैं, कठोर दिल। घमंड से इंसान का हृदय जो है ना वो हार्ड हो जाता है। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। और ये चीजें परमेश्वर हम लोगों को क्यों बता रहा है? ताकि हम लोग अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने स्वभाव में इन चीजों को ऑब्जर्व करें और अवलोकन करें, और इन चीजों से परमेश्वर के वचन के आधार पर पश्चाताप करके अपने आप को समर्पित करें। प्रभु ये हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें सामर्थ्य देगा। बिना उसकी सामर्थ्य के हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। वो माइनस है पावर। तो परमेश्वर से पावर पाने के लिए आपको पश्चाताप करके समर्पण करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगी छुटकारा। के लिए आपको सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य वही देगा। और कब देगा, इसके विषय में लिखा है। अब हम इस अध्याय को जब शुरू कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस विषय में है। सिय्योन क्या है? सिय्योन एक ऐसा शब्द है जो धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में गहराई से समाया हुआ है, तथा विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। हर रिलीजन में इसकी व्याख्याएं हैं। अपने सरलतम रूप में सिय्योन एक स्थान है। ये यरूशलेम शहर में एक पहाड़ी है, एक पहाड़ है, पहाड़ी है जिसे ऐतिहासिक रूप से दाऊद के शहर के रूप में जाना जाता है। ये इसका इतिहास है। पुराने नियम में सिय्योन को अक्सर यरूशलेम का पर्यायवाची माना जाता है, जो परमेश्वर के शहर और उसके निवास स्थान का प्रतीक है। परमेश्वर के शहर और परमेश्वर के निवास स्थान का प्रतीक है। ये रूपक है परमेश्वर के राज्य का। लेकिन ये बाइबल में इसका बहुत महत्व है। हालांकि सिय्योन भौगोलिक और भौतिक संदर्भों से परे है, इसीलिए परमेश्वर का राज्य रहस्यमय है। ये भौतिक संदर्भों से परे है। ये कई धर्मों में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। अब आप देखिए, यहां पर कई रिलीजन्स की बात की जा रही है कि उनके अंदर, उनके पास इसकी व्याख्या है, लेकिन पता नहीं किस नाम से है, किस रूप में है। लेकिन किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हर रिलीजन के उसमें है। इनिशियल ही हो, लेकिन है, क्योंकि सुसमाचार सारी दुनिया के लोगों के लिए एक ही है। और ये परमेश्वर को मालूम था कि सुसमाचार एक होगा। हर एक के पास जो धर्म पुस्तक है वो उनका पुराना नियम है। बाइबल के पुराने नियम में उसको ऐड कर दिया
कि जैसे हम लोग यहूदियों का पुराना नियम जो बेसिक का काम करता है, जहां से सब निकला है, वो उसके लिए इसीलिए उसको बाइबल में कनेक्ट किया गया ताकि ट्रुथ एकदम बना रहे और फाउंडेशन से आगे बढ़ा जा सके। लेकिन अगर कोई अदर रिलीजन है तो उनकी जो पुस्तक है वो पुराना नियम ही है। उसमें जैसे यहूदियों के लिए तमाम नियम कानून थे जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर पाए। फिजिकल थे, भौतिक नियम थे, शारीरिक नियम थे, लेकिन परमेश्वर ने दिए। ये भौतिक और शारीरिक नियम क्यों दिए? इसको पहले या कुछ लगा लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस बात को इब्रानियों की पत्री में आइए, उसका 9 अध्याय निकालिए। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि कलीसिया में जब पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य शुरू होगा तो परमेश्वर के राज्य के लिए पवित्र आत्मा कार्य करेगा। वहां पे हर रिलीजन के, हर जाति भाषा के लोग, हर कंट्री में सब जगह के लोग अपने अपने कम्युनिटीज से निकल कर आएंगे। तो उनके लिए परमेश्वर का सुसमाचार उनके हृदय में जाए और उनका जीवन परमेश्वर की महिमा में परिवर्तित हो। इसके लिए परमेश्वर सब लोगों से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं जहां से परमेश्वर उन्हें कनेक्ट कर लेगा। अब यहां पर देखिए 9 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए, बल्कि 8 पद से पढ़िए। देखिए पवित्र आत्मा यहां कुछ दिखा रहा है, आज देखने की कोशिश की। ये जो मूसा का तंबू था ये रिलीजियस सिस्टम है, ठीक है, ये रिलीजियस यहूदियों का रिलीजियस सिस्टम है। यहां पे ये दिखाया जा रहा है कि ये जो पार्थिव तंबू है इसमें जो सेवा होती थी, उसमें खाने पीने की सेवा थी, वो सब फिजिकल था, फिजिकल नियम थे, संस्कार थे, सब कुछ थे, जैसे सब रिलीजन में है अभी एट प्रेजेंट। लेकिन उनके महत्व को समझिए। पवित्र आत्मा क्या दिखा रहा है? इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा, यानी जब तक आपका अपना रिलीजियस सिस्टम खड़ा है, जिसे सेल्फ राइचियसनेस भी कहते हैं, जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक एक्चुअली यहां पे पवित्र स्थान नहीं, ये परम पवित्र स्थान की बात है। इंग्लिश में निकालिए, देखिए, तुरंत कंफर्म कीजिए कि यहां पे हिंदी वो चीज नहीं बता रही है जो बतानी चाहिए। क्योंकि मूसा के तंबू में पवित्र स्थान वो स्थान था जहां भेंट की रोटी की मेज और दीपदान और धूप की वेदी, 3 चीजें होती थी, वो पवित्र स्थान थे यहां पे। लेकिन ये पवित्र स्थान की बात नहीं कर रहा है, ये परम पवित्र स्थान की बात कर रहा है। बाय दिस द होली स्पिरिट इज पॉइंट आउट। देखिए अब यहां पर एक बहुत बारीक चीज पकड़िए। पवित्र आत्मा कभी आपसे कान में शब्दों में बातें नहीं करेगा, वो आपको परमेश्वर के वचन, लिखित वचन बाइबल में कुछ चीजें ले जाकर पॉइंट आउट करेगा। पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है? इंगित करना, आपकी नजर वहां टिक जाए और आपके दिमाग में बत्ती जल जाए, यह है पॉइंट आउट करना। वो पॉइंट आउट दैट द वे इनटू द ट्रू होली ऑफ होलीज। देखिए हिंदी में क्या लिखा है? ट्रू होली ऑफ, सच्चा परम पवित्र स्थान। ट्रू होली ऑफ होलीज is not yet thrown open as long as the former, the outer portion of the tabernacle remains the recognized institution and still standing। ये जो recognized institution, religious, सबका अपना अपना रिलीजन एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बन गया जिससे लोगों की पहचान है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। परमेश्वर जो सबका पिता है, सबका रचने वाला, सबका बनाने वाला, दुनिया का चलाने वाला, वो आप और हमसे देखिए कैसे हमें दूसरी जगहों से कैसे अपने पिता अपनी तरफ लाने के लिए प्रयास कर रहा है वचन में। देखा आपने? और यहां पर कितना स्पष्ट बता रहा है। हिंदी में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि ये जब तक पहला तंबू खड़ा है
तब तक पवित्र स्थान का, परम पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ है। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। यानी ये जो आज रिलीजियस सिस्टम खड़े हैं, ये प्रेजेंट, इस वर्तमान युग में एक दृष्टांत के रूप में खड़े हुए हैं, और आप दृष्टांत को पकड़े हुए हैं, वास्तविकता को छोड़ रहे हैं। यही तो कर रहे हैं लोग। ये दृष्टांत है, और ये दृष्टांत, अब इनका काम बताइए। जब तक आपके जीवन में सुसमाचार नहीं आया था, तब तक ये आपको संभाल रहे थे। पवित्र आत्मा वचन में ले जाकर हम लोगों को यही दिखा रहा है कि वर्तमान युग में ये जो रिलीजियस सिस्टम्स है, ये पुराने नियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया के लोग अभी भी स्वधार्मिकता में अपनी अपनी धार्मिकता लेकर खड़े हुए हैं, जबकि धार्मिकता का सूर्य उदय हो गया। 2025वां साल है। अभी तक लोगों के जीवन में, उनके हृदय में सुसमाचार का प्रकाश नहीं चमका। अद्भुत बात है। आत्मिक वर्ल्ड में आध्यात्मिक रूप से अंधकार है कि नहीं? अभी भी लोग वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो 21वीं सदी में नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, अब आप, अगर आपका बच्चा सारी जिंदगी प्राइमरी सेक्शन में बना रहे और कहे मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, एजुकेशन कंप्लीट होती है, वो ग्रेजुएशन पे जाके होती है, उसके बाद भी टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एकेडमिक्स आगे बढ़ते हैं, तमाम ट्रेनिंगें होती है ताकि समाज के भलाई के लिए काम किया जाए। एजुकेशन का मतलब यह होता है। और आध्यात्मिक रूप से भी एजुकेशन की मीनिंग है। ये एक तो एजुकेशन इज ऑलवेज बाय प्रोग्रेशन। एक झटके में कोई यानी विद्वान नहीं हो सकता। वो अपने जीवन के हिस्से में भी चलेगा, वहां से भी एक्सपीरियंस गेन करेगा, पुस्तकों से वो ज्ञान प्राप्त करेगा, और अपने जीवन में उस ज्ञान के आधार पर जब आगे बढ़ेगा तो उसमें बहुत सी समस्याएं भी खड़ी होंगी, और उन समस्याओं को वो कैसे डील कर रहा है, यही अनुभव है। और अनुभव ही व्यवहारिक शिक्षा बनती है, ज्ञान बनता है। ज्ञान कहते हैं अनुभव के द्वारा जो हमें शिक्षा, और हमारे जीवन में उसको हमने कैसे हैंडल किया अपनी शिक्षा के स्तर पे, वो अनुभव जो होता है ना, वो व्यवहारिक ज्ञान बनता है। प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो आपका जो अनुभव है वही वैल्यू करता है। किताबों में आपको अनुभव नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, अनुभव तो आपको जीवन में मिलेगा। इसलिए यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, 10वां पद पढ़िए, बल्कि 9वां पद। ये तंबू वर्तमान समय के लिए, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं होते, नहीं लिखा है, सिद्ध हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अब बताइए, कोई व्यक्ति जब सुसमाचार का प्रकाश आ गया, आपको सुसमाचार मिल गया, अब बताइए आपको इससे विवेक शुद्ध होगा नहीं? तो सुसमाचार ज्यादा वैल्यू कर रहा है कि ये पर्सनल डिसीजन है। यहीं पर आपको परमेश्वर के वचन से आपके हृदय में प्रकाश आना चाहिए। ये वो ज्योति है जो जीवन की ज्योति, ज्ञान की नहीं है। ज्ञान तो दे चुका, और ज्ञान सबके पास है। अब क्या है, जीवन की ज्योति नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यानी ये फॉर्मल चीजों से छोड़कर मेरे पीछे आएगा और मैं उसे जीवन की ज्योति दूंगा। अब बताइए, खोलकर प्रचार क्यों नहीं किया जा रहा? ये सत्य खोल के क्यों नहीं बोला जाए? डर बोल के देखो, लेकिन सत्य को लेकर कभी डरना नहीं चाहिए। सत्य बोलने वाला आदमी अगर उसको कोई मार भी देगा वो हमारा है, क्योंकि सत्य मरता नहीं ना, सत्य नहीं मरता। यहां पर जो बात इंग्लिश में इसको पढ़िए, 9th, ये तंबू seeing that first
outer portion of the tabernacle was a parable symbol of or visible symbol of or type of picture of present age of the present age. ये वर्तमान युग को दिखा रहा है। ये रिलीजियस सिस्टम, आज का रिलीजियस सिस्टम ये वर्तमान युग का प्रगटीकरण है कि देखो आज वर्तमान युग क्या कर रहा है जी। in its gifts and sacrifices are offered and yet are incapable of perfecting the conscious or of cleansing and renewing the इनर मैन ऑफ द वर्शिपर। यानी ये जो रिलीजियस सिस्टम वर्तमान समय में सब तरफ खड़ा दिख रहा है आपको, संसार की धार्मिकता, मनुष्यों की स्वयं की अपनी धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस, ये सब करने से उनका भीतरी मनुष्यत्व कभी भी शुद्ध नहीं होगा। तो किंगडम कहां रहा, कहां वो किंगडम में जा पाएंगे? ये सब करते रहेंगे तो कहां जाएंगे? ये सब बेसिक्स थे, ये बेसिक्स थे। तो हर व्यक्ति का जो रिलीजन है वो उसका बेसिक है, ठीक। यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़िए। परमेश्वर नई वाचा में हर रिलीजन के व्यक्ति से संपर्क कर रहा है जी। 10वां पद, क्योंकि वे केवल खाने पीने की, देखिए वहां पर भौतिक रूप से खाना पीना ही चलता है और वो खाने पीने के चक्कर में भीड़ लगी रहती जी। ये केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम, बिल्कुल सच लिखा है, झूठ नहीं है। सब जगह शारीरिक नियम चल रहा, हर रिलीजन में शारीरिक नियम है के समय तक के लिए, जो कब तक के लिए नियुक्त किए गए थे। लेकिन अब बताइए, आज तक सुधार का समय पूरा हुआ ही नहीं। ये कब तक के लिए था? नहीं, कलीसिया जब तक नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का कार्य पूरा नहीं किया, वो महिमा में नहीं पहुंचा, पवित्र आत्मा नीचे नहीं आया, कलीसिया की शुरुआत हुई, तब तक के लिए ये सब मान्य था। लेकिन जो चीज था और अब उसको आप ऊंचा उठा रहे हैं, जिसकी अब वैल्यू नहीं, तो आप उस चीज का और अनादर ही करेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि सूरज को दिया दिखाने जैसी बात। आप अपना दिया पकड़े करें, एक तरफ सूरज चमक रहा, तो वो आपकी रोशनी को तो फेल कर देगा, धार्मिकता का सूर्योदय हो गया। यही वचन हमें दिखा रहा है। लोग देख नहीं पा रहे, लोग समझ नहीं पा रहे, भाषा में फंस जा रहे। इंग्लिश में इसको पढ़ दीजिए, 10वां पद। For the ceremonies only deal only with clean and unclean meats and drinks and different washings, mere external rules and regulations for the body imposed to tide the worshippers over until the time of setting things straight of reformation of the complete new order when Christ the Messiah shall establish the reality of what these things foreshadow a better covenant। यानी बेहतर वाचा के लिए वो इन चीजों को पूरा करके आपको बुला रहा। ये खत्म, अब इसका काम, सुधार का काम खत्म। आप नहीं सुधार कर पाए, अब भीतरी मनुष्यत्व से सुधार होगा। शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से आप सुधार
करने का समय अब खत्म हो गया। आज आप किसी को प्रवचन दीजिए, ये मत करो, वो मत करो, वो तो सुन लेगा और सुन के झाड़ के चला जाएगा। आप 20 साल, 50 साल और 100 साल खड़े होकर बोलते रहिए, मजमा लगा के कथा करते रहिए, उसका रिजल्ट क्या निकले? ये जो धार्मिक शिक्षाएं संसार में चल रही हैं, यानी एवरी रिलीजन, ये धार्मिक शिक्षाओं का वैल्यू आपको देखनी तो बाइबल आपको दिखा रही। नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, कितने लोग बचे? केवल उसका परिवार, क्योंकि वो उसके आज्ञा के अंतर्गत था, उसके ताबे था। बाकी लोग क्यों नहीं? यही है आउटपुट। प्रीचिंग और टीचिंग का आउटपुट बाइबल दिखा देती है कि तुम सब कुछ करके देख लो। नूह ने 120 साल तक किया तो कुछ नहीं हुआ, और इसीलिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आप दुनिया को प्रचार के नाम पर खूब पैसा कमा सकते हैं, नेम फेम मनी तो मिलेगा, लेकिन उद्धार नहीं मिलेगा, कीमती चीज नहीं मिलेगी। बाकी आपको नेम फेम मनी मिल जाएगा, लेकिन आपको भी उद्धार नहीं मिलेगा, बल्कि आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप बना रहे कि तुमने गलत किया। इसीलिए यीशु मसीह का उस दिन, यानी जब वो सेकंड कमिंग में आएगा, बहुत लोग मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से ये कहना, मैं तो कहता हूं तुमने कुकर्म किया। अब आप देखिए, जो वर्ड यीशु मसीह के मुंह से गलत शब्द नहीं निकल सकता, एक्यूरेट शब्द निकलता। जब मैंने उस पर अध्ययन किया कुकर्म, तो कुकर्म का मतलब है विदाउट द होली स्पिरिट, मिनिस्ट्री विदाउट द होली स्पिरिट, प्रीचिंग विदाउट द होली स्पिरिट, टीचिंग विदाउट द होली स्पिरिट, ये सारी चीजें जो बिना पवित्र आत्मा के कर रहे हैं अपने मन से, उसमें उनकी इच्छा, उनकी भावना भी मिल रही, ये कुकर्म है। यानी फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल ये मिक्स कर रहे हैं 50-50, तो ये चीज कुकर्म में आ जाती है। तो आप दो तरह की चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। ये एक्चुअली इसमें ये सच्चाई है। इसलिए मेरे साथ इसके साथ एक पद और दिख रहे, गलातियों की पत्री में आ जाइए जल्दी से, 4 अध्याय, गलातियों की पत्री 4 अध्याय। यहां पे एक और आपको गहरी बात मिलेगी इसी से संबंधित, कि परमेश्वर ने पुत्र को पहले नहीं भेजा, उसने पुत्र को ऐसे समय पे भेजा जब उसको मालूम था कि अब कलीसिया स्थापित होगी और सारी जाति के लोगों के लिए वो परमेश्वर की, तो उस पिता का घर कहलाएगा और प्रार्थना का घर कहलाएगा। जी, 4 अध्याय का पहला पद पढ़िए। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता। ये रिलीजियस सिस्टम मालूम क्या है? एक तरीके से संरक्षक और प्रबंधक थे। पिता के ठहराए हुए समय तक हमको उन्होंने संभाला। ठीक, प्राइमरी स्कूल थे। अब आप एक बात याद रखिए, प्राइमरी स्कूल में जिसने आपको शिक्षा के आरंभ की चीजें सिखाई, फाउंडेशनल चीजें, उनको कभी गलत मत बोलिएगा। क्यों? क्योंकि उनके कारण आज आप उद्धार के मार्ग में आए, उसी शिक्षा के कारण। तो वो बेसिक्स था। आप बेसिक के कारण परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ कि आपको उसने ग्रहण किया। तो उस बेसिक को कभी भी, आपको जिसने एबीसीडी पढ़ना लिखना बोलना सिखाया, उसको आप गलत कैसे बोल सकते कि वो बेकार थी, अब तो हम हायर में आए, अब पता चला कि वो कुछ नहीं ना। शिक्षा हमेशा प्रोग्रेशन में है। यहां पर पौलुस यही दिखा रहा कलीसिया को। ये गलातियों के लोग जो थे, ये यहूदी वो व्यवस्था को, विधियों को लेकर खड़े हुए थे कलीसिया में, तब उनको समझा रहा है। आगे पढ़िए। वैसे ही हम भी जब बालक थे, देखिए, जब हम बालक थे, यानी जब हम शारीरिक आत्मिक तौर पर इमेच्योर थे, तो कहां थे? संसार की आदि शिक्षा के वश में थे, दास बने हुए थे। वहां पर हम दास बने हुए थे, बंधक, हमें बंदी बना लिया था, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। ये परमेश्वर की योजना थी कि नहीं थी? है? लेकिन आज परमेश्वर हर रिलीजन के लोगों से बात कर रहा है कि अब क्या मजबूरी है? जब थे तब थे, अब वो युग नहीं है, क्योंकि अब तो करप्शन बढ़ गया।
परमेश्वर ने करप्शन के बढ़ने से पहले अपने पुत्र को बलिदान करके कलीसिया के द्वारा अपने राज्य का काम शुरू कर दिया। तो अब आपको उस करप्शन से निकलकर परमेश्वर के राज्य की तरफ आना चाहिए। ठीक, आगे पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ तब तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। यानी हमको परमेश्वर के पुत्र, यानी परमेश्वर हमें गोद लेकर अपना पुत्र बनाए। तो परमेश्वर सबको अपना बेटा बेटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो उसका यूनिवर्सल वर्क है। कैसे वो कह देते हैं कि ये ऐसा नहीं है वैसा है, ये तुम्हारा रिलीजन ही में, कोई रिलीजन किसी, सबके अपने अपने अलग थे, वो पुराना नियम था। अब हम सबका एक ही है, वो है परमेश्वर का राज्य और हमारा प्रभु है प्रभु यीशु मसीह। आप देखिए कि बाइबल कैसे अनेकों को एक में ला रही है। और बाबुल की मीनार पे क्या हुआ था? एक थे, भाषा में, बोली में, हर चीज में, वहां पे अनेक कर दिया, सबको भाषाओं में बांट दिया। तो जिसने बांटा था वही वापस रिकलेक्ट कर रहा है। तो इस चीज को लोग, ये मिस्ट्री है ना, इसी मिस्ट्री को लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये परमेश्वर कैसे रहस्यमयी तरीके से करता है, कभी बिखेर देता है, कभी बटोरता है। तो उसने बिखेरा वही बटोरेगा ना, तो ऐसे कैसे किसी के वश में फंस जाएंगे? यही, हालांकि सिय्योन भौगोलिक और भौतिक संदर्भों से परे है, ये कई धर्मों में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। उदाहरण के लिए हिब्रू बाइबल में सिय्योन को ईश्वर के चुने हुए लोगों के आध्यात्मिक घर के रूप में दर्शाया गया है। ये एक दिव्य स्थान है जहां मानवता और ईश्वरत्व सामंजस्य पूर्ण रूप से सह अस्तित्व में है, जो शांति, एकता और पवित्रता को दर्शाता है। मसीहों के लिए सिय्योन एक प्रतीकात्मक अवधारणा के रूप में विकसित हुआ है, जो स्वर्गीय शहर या परमेश्वर के राज्य का प्रतीक है। यह एक आध्यात्मिक अवस्था या एक दिव्य स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां विश्वासी अनंत काल बिताने की आकांक्षा रखते हैं। इन संदर्भों में सिय्योन केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श या अवस्था है, जिसे अक्सर स्वर्ग, जन्नत या आध्यात्मिक ज्ञान का पर्याय माना जाता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सिय्योन यहूदी, मसीही और रस्ताफेरियन परंपराओं में एक प्रमुख स्थान रखता है, इसलिए इसका आध्यात्मिक अर्थ यरूशलेम में इसकी भौतिक जड़ों से परे है, जो दुनिया भर के विश्वासियों के दिलों और दिमागों में मौजूद एक पवित्र स्थान को दर्शाता है। सिय्योन का आध्यात्मिक अर्थ। यहूदी धर्म में सिय्योन का आध्यात्मिक अर्थ। यहूदी परंपरा में सिय्योन एक केंद्रीय और बहुआयामी भूमिका निभाता है। मूल रूप से सिय्योन यरूशलेम के एक विशिष्ट भाग को संदर्भित करता था, विशेष रूप से दाऊद का शहर। यह हिब्रू बाइबल में कई संदर्भों से स्पष्ट है, जहां सिय्योन को अपने लोगों के बीच परमेश्वर के चुने हुए निवास स्थान के रूप में दर्शाया गया है। यहूदी धर्म में सिय्योन सिर्फ एक जगह से कहीं ज्यादा है। यह यहूदी राष्ट्रवाद और ईश्वर के साथ उसकी अनूठी वाचा का प्रतीक है। दूसरे, मंदिर के विनाश और यहूदियों के निर्वासन के बाद सिय्योन से लालसा, आशा और वादा किए गए देश में लौटने के सपने के प्रतीक के रूप में गहरा महत्व प्राप्त किया। पारंपरिक यहूदी प्रार्थनाएं और अनुष्ठान अक्सर सिय्योन और यरूशलेम के लिए इस लालसा को व्यक्त करते हैं तथा यहूदी पहचान और आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में उनके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। आधुनिक समय में इजराइल एक ऐतिहासिक भूमि में यहूदी मातृभूमि की वकालत करने वाले एक राजनीतिक आंदोलन ज़ायोनिज्म ने इस शब्द में एक और आयाम जोड़ दिया है। यहूदी चेतना में जायोन के भौतिक, ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक पहलुओं के बीच जटिल अंतर संबंध को दर्शाता है। यहूदी विचारधारा के भीतर सिय्योन की अवधारणा निरंतर विकसित होती रही है, जो यहूदी लोगों, उनके इतिहास और उनकी भूमि के बीच स्थायी संबंध को प्रतिबिंबित करती है। मूलतः यहूदी धर्म में सिय्योन का अर्थ इसके भौगोलिक महत्व से
कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये एक आध्यात्मिक अवधारणा का प्रतीक है जो यहूदी पहचान, राष्ट्रीय इतिहास और ईश्वर के साथ उनके रिश्ते में गहराई से समाया हुआ है। मसीहत में सयोन का अर्थ बाइबल के अनुसार सयोन का अर्थ क्या है? यहूदी धर्म की तरह ही मसीहत में भी सयोन की अवधारणा का गहरा महत्व है। यह धार्मिक निहितार्थों की समृद्ध परतों से भरा हुआ है जो इसके मूल भौगोलिक अर्थ से परे है। मसीही अक्सर सयोन को नए यरूशलेम या स्वर्गीय शहर के साथ जोड़ते हैं जिसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए तैयार करता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसका 2 पद। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यहां पे ये जो पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से, ये सयोन, इसको वो लोग सयोन कहते हैं, ठीक, इसे वो सयोन मानते हैं। मसीहत में कहते हैं ये सयोन है कि पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई है, मैंने पवित्र शहर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से स्वर्ग से नीचे आते देखा, जो अपने पति के लिए सुंदर ढंग से सजी हुई दुल्हन के रूप में तैयार थी। इस अर्थ में सयोन एक भौतिक स्थान से कहीं अधिक है। यह धर्मियों के शाश्वत निवास स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, एक दिव्य शहर जहां दुख, पीड़ा और मृत्यु अब अस्तित्व में नहीं है। तो सयोन में या परमेश्वर के राज्य में दुख, पीड़ा और मृत्यु नहीं मिलेगी आपको। अब इसको एक और जगह पढ़ लीजिए नए नियम में, जो आपको मिलेगा। यीशु मसीह जब इस बात को कह रहा था तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले आऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अब देखिए ये सयोन की बात कर रहा, ये उस प्लेस की, दैट प्लेस इज कॉल्ड जायन या सयोन। सयोन परमेश्वर का यानी दिल पसंद स्थान रहा। ये दाऊद के शहर को कहते हैं। अब आप और थोड़ा पीछे जाएंगे तो दाऊद का शहर कहां बसा था, किस पहाड़ पे? सयोन पर्वत पे। और ये सयोन पर्वत कौन सा पर्वत है? जहां पर अब्राहम ने अपने बेटे को बलि चढ़ाया था, द सेम माउंटेन। और उसी जगह पर यीशु मसीह को कुर्बान किया गया था, क्रूसिफिक्शन। देखिए ज्योग्राफी साथ साथ चल रही, एकदम साथ साथ। उसी वहीं पर वो यरूशलेम था। यरूशलेम का वो वाला भाग जहां पर मंदिर बना था उसको सयोन बोला गया, पूरे यरूशलेम को नहीं बोला गया। इस अर्थ में सयोन एक भौतिक स्थान से कहीं अधिक है। यह धर्मियों के शाश्वत निवास स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, एक दिव्य शहर जहां दुख, पीड़ा और मृत्यु अब अस्तित्व में नहीं है। सयोन कलीसिया का पर्याय भी है। सयोन कलीसिया का पर्याय भी है जो मसीह की देह है। यह उन विश्वासियों के समुदाय का प्रतीक है जिन्हें यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मुक्ति मिली है, जैसा कि इब्रानियों की नई नियम की पुस्तक में बताया गया है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 22 पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 22 पद। पर तुम सयोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की असाधारण सभा और कलीसिया
जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सबके न्याय परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं वाचा के मध्य और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और गाँव के लहू के छिड़काव के उस लहू के पास आए हो आदि के लहू से उत्तम बातें करता जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यह है सयोन नए नियम में, यानी किंगडम ऑफ गॉड, जहां पे सारे परमेश्वर के सामर्थ्य के काम हो रहे हैं। यानी कलीसिया भी उसका एक प्रतीक है सयोन का, कि सयोन की आपको सयोन की झलक कलीसिया में प्राप्त हो कि परमेश्वर आपको कहां ले जाना चाहता है और वहां क्या क्या है। ये वाला पद ये स्पष्ट करता है कि सयोन पर्वत मात्र एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्षेत्र है जहां मसीह में विश्वास करने वाले लोग निवास करते हैं। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि यद्यपि सयोन प्रारंभ में एक यहूदी अवधारणा थी, फिर भी मसीहों ने इसे पूरी तरह अपनाया और मानवता के लिए ईश्वर की योजना की अपनी समझ के अनुरूप इसकी पुनर्व्याख्या की। ये जब पुराने नियम में हम जाते हैं, जब हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं, तो दाऊद ने जो वाचा का संदूक को लेके आया था, उसने अपने उसी पहाड़ पर जिसमें दाऊद नगर था, यानी यही सयोन पर्वत पे, वहां पर एक तंबू बनाया और उसमें वाचा का संदूक रख दिया था। तो ये परमेश्वर का तंबू कहलाया। जो भजन संहिता 15 अध्याय है ना, वो दाऊद ने उसी तंबू में प्रवेश करने वालों के लिए लिखा था, जो सयोन पर्वत पर वाचा के संदूक का तंबू था। और उसी की भविष्यवाणी एक नए नियम में दी है कि परमेश्वर दाऊद के समय के उस गिरे हुए तंबू को फिर से उठाएगा अंत के दिनों में। तो वो सयोन फिर जुड़ गया आके कलीसिया में। मसीही दृष्टिकोण सयोन को एक स्वर्गीय शहर के रूप में महत्व देता है, जो परमेश्वर की मुक्ति और अनंत जीवन की अंतिम प्रतिज्ञा का प्रतीक है। सयोन आशा और मुक्ति का प्रतीक है। सयोन का एक उल्लेखनीय पहलू आशा और मुक्ति का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जो विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और संस्कृतियों में गहराई से अंतर्निहित विषय है। यह प्रतीकात्मक बाइबल में वर्णित सयोन के उस चित्रण से उत्पन्न होती है जिसमें इसे परमेश्वर के लोगों के अंतिम गंतव्य, सुरक्षा, शांति और दिव्य उपस्थिति के स्थान के रूप में दर्शाया गया है। आशा और मुक्ति के अभयारण्य के रूप में सयोन का विचार कई भजनों में शक्तिशाली रूप से प्रतिध्वनित होता है, जहां इसे उत्पीड़ितों के लिए शरण स्थल और न्याय और धार्मिकता के प्रकाश स्तंभ के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीकी अमेरिकी आध्यात्मिक परंपरा में सयोन गुलामी और उत्पीड़न से मुक्ति के प्रतीक के रूप में गहन प्रतिध्वनित रखता है। बाइबल में मुक्ति के आख्यान, जिसमें निर्गमन की कहानी भी शामिल है, इसी प्रकार रस्ताफेरियन वाद में सयोन को परम मातृभूमि के रूप में देखा जाता है, जो जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति और अस्तित्व की अदन जैसी स्थिति में वापसी का प्रतीक है। परमेश्वर समस्त मानव जाति को वो पतन के, जहां से अदन की वाटिका में जो पतन हुआ था, वापस परमेश्वर हमको उसी ओरिजिनल स्टेट में, के परमेश्वर की उपस्थिति में मानव जीवन उस स्टेज में हमको ले जाना मांग रहा है। ये कार्य सब उसी लिए कर रहा है। इसलिए सयोन की ओर आध्यात्मिक यात्रा सांसारिक कष्टों से मुक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति की खोज बन जाती है। इस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों और समयों में सयोन का आध्यात्मिक अर्थ अक्सर आशा, मुक्ति और एक बेहतर दुनिया के सपने के विषयों के साथ जुड़ा रहा है। जैसा कि पाम संडे वाले दिन एक पद जरूर पढ़ा जाता है, उस दिन मेरे साथ पढ़ लीजिए, जो आपको मिलेगा जकरिया नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, जकरिया 9 अध्याय और 9 अध्याय का 9 पद पढ़िए। देखिए ऊपर हेडिंग पढ़िए, सयोन का आगामी राजा, यानी अगला राजा। ये कौन है मालूम है? ये किसके विषय में भविष्यवाणी हो रही है? यीशु मसीह जब यरूशलेम में गधे पर बैठकर प्रवेश कर रहा था पाम संडे वाले दिन,
तो ये सयोन का आगामी राजा यानी परमेश्वर के राज्य का राजा। और यहाँ पे इसीलिए रहस्यमय लिखा, इसके बारे में सब कुछ है। 9 पद पढ़िए। हे सयोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। बस देखिए यहां पर चिन्ह दिया हुआ था, और यीशु मसीह ने उसी दिन यरूशलेम के सब लोगों को देखा और उन पर तरस खाया और रोया। मालूम क्यों? कि जो वक्त तुझे दिया गया था तूने उसको ना पहचाना। अब ये बातें तेरे 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 से छिपी रहेंगी, और अब ये तो वहीं पे उसने दिखा दिया था कि यहूदी लोगों को उद्धार प्राप्त करना अब मुश्किल हो जाएगा। वहीं रोक दिया था उनका, और अन्य जाति के लिए आ गया। इसीलिए कलीसिया का आरंभ, यहूदी लोग जो आए वो आए। उसके बाद से 9वें अध्याय में देखिए कि बस उनको बहुत थोड़ा समय दिया गया। उसके बाद से कलीसिया किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। ये भेद की बातें आपको बता रहे हैं। और अन्य जाति के लोग आज अपने उस राजा के साथ, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और फिर से आने वाला है, आज हम उसके इंतजार करने के बजाय एक दुल्हन की तरह उसके वो कैसा वचन हमको पवित्र आत्मा के द्वारा जो तैयार कर रहा है, भीतरी मनुष्यत्व में हमको प्रिपेयर कर रहा है, ताकि हम उसके मन के हिसाब से, उसके हिसाब से तैयारी करके तैयार रहे, ताकि वो आए और हमें कलेक्ट कर ले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक एक बात जो आपके वचन में लिखी है, उस बात का हम सबकी जिंदगी से सीधा संबंध है। चाहे हम किसी भी भाषा के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी तरह, किसी भी समुदाय के हो, लेकिन प्रभु आपका वचन सबके लिए, और आप सबके लिए आपने अपने पुत्र को बलिदान किया और सबको उद्धार देना चाहते हैं, सबको अपने राज्य का वारिस बनाना चाहते हैं। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति आपके सत्य को आपके वचन में से प्राप्त करे, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे प्रकाशित हो उसके हृदय में, ताकि उसका जीवन आपको समर्पित हो और आपकी महिमा उसके जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।